आज मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मुझे अपना थायराइड चेक करवाना है। थायराइड का नाम आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा। ये भी एक बीमारी होती है जो कि जेनेटिक्स में नहीं होती। ये फैमिली में इसका कोई लिंक नहीं होता। जैसे कि डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में होती है तो फिर आपको भी हो जाती है। और मैंने इस बीमारी का तब पहली बार सुना जब मुझे ये हुई। मुझे ये प्रेगनेंसी में पहली दफ़ा हुई थी, लेकिन मुझे तब पता ही नहीं था इसके बारे में। मैंने इसको ना सीरियस लिया और कुछ भी नहीं ना, मैंने वो बस मेडिसिन जो मुझे डॉक्टर ने दी वो मैं खाती रही, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर मेरी कुछ वेल विशेस, मेरी प्यारी दोस्तें, मेरी फ़ैन्स जो कि मुझे कब से कह रही थी कि अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो ये ख़त्म नहीं होता, तो मैंने उनके फ़ोर्स करने पे, उनके कहने पे तो सोचा कि ठीक है मैं करवाती हूँ इसका ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास गई मैं, अपनी जो हमारी फैमिली डॉक्टर है, उसने जब ब्लड लिया तो उसने मुझे एक तो आयरन का बताया कि तुम्हें आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, और बाकी ये कि जो तुम्हारा थायराइड सिस्टम है ना, वो भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा। मैं ना ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल ठीक है और ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही सिस्टम जो है ना वो ख़राब है। खैर मैं यहाँ ट्रेन से उतरी थी और मैं जगह जगह पे इन्होंने लगाए हुए कि आपने टिकट अपनी ज़रूर स्कैन करनी होती है। मैंने पास लिया हुआ है, मंथली जो होता है 49 यूरो का आपको मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि टिकट के बिना सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी टिकट चेक भी नहीं होती, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो टिकट चेकर होते हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं और फिर वो 60 यूरो का आपको जुर्माना कर देते हैं। तो ऐसी जुर्माने से बचने के लिए बेहतर होता है कि आप मंथली वो टिकट ले लें। खैर मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी और मुझे अब जाना था क्लिनिक। एड्रेस मैंने अपने फ़ोन पे निकाला हुआ था और ये मेन सिटी में है क्लिनिक, तो जहाँ पे गाड़ी पे अगर आप आते हैं तो आपको पार्किंग नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर ट्रेन पे ही आती हूँ, एक वो तो इशू नहीं होगा। और यहाँ पे फिर मैं पहुँची क्लिनिक में। यहाँ पे ये वाला जो चेकअप है ना, ये इसको वो बड़ा चेकअप मेरे ख्याल से कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि आपके गले का प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जो डॉक्टर आपके गले का अल्ट्रासाउंड करती है, अगर उसे वहीं पे आपकी वो थायराइड में वो कुछ फील हो जाए तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपका क्लियर नहीं हो कि आपको थायराइड है या नहीं है, या फिर कितनी आपको अगर मेडिसिन स्टार्ट की जाती है तो वो कितनी उसकी डोज़ होनी चाहिए या कुछ भी, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो आपका ब्लड लेते हैं। ब्लड लेके जैसे ही वो आपके वो बाजू में वो लगाते हैं सिरिंज, उसके साथ ही वहीं से वो आपके अंदर कोई मेडिसिन थोड़ी सी ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो मेडिसिन होती है ना, वो जाके आपकी जो थायराइड की वो होती है ना, आपके गले में वो आपको फ़ील होना लग जाता है। उससे फिर पता नहीं वो उससे क्या होता है, वो स्वेल होती है या क्या। यहाँ पे अब मैं इंतज़ार कर रही थी, उसने मेरा ब्लड लिया और वो जो मेडिसिन दी, तो उसके बाद मुझे 10 मिनट यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करना था। और इस क्लिनिक में जितने थे सारे बुज़ुर्ग थे, एक सिर्फ मैं थी यंग, बाकी सारे जो थे ना वो बूढ़े आए हुए थे। और खैर यहाँ पे अब मैं बैठ के इंतज़ार कर रही थी, और जब जैसे ही 10 मिनट हो चुके थे, उसके बाद एक बड़ी सी मशीन थी जो कि अभी आपको नज़र आएगी, ये वाली, ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर फिर थोड़ी देर आपने अपनी चिन रख के बैठना होता है, फिर 5 मिनट तक आपने नॉर्मल सांस लेना होता है जैसे आप होते हैं, तो वो फिर आपका चेक करते हैं। और यहाँ पे मेरा चेकअप जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था। मैं वापस जा रही थी और जो मेरी रिपोर्ट्स थी ना, वो तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर जो हमारी फैमिली डॉक्टर उस तक जानी है, और उसके बाद पता चलेगा कि मुझे कौन सी वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहीं पे डॉक्टर जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, तो मैंने उसे कहा कि मुझे तो कंफर्म ही नहीं कि मुझे थायराइड है या नहीं, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें थायराइड है, उसकी तुम्हें मेडिसिन स्टार्ट होगी। और ये थायराइड मुझे भी पहली दफ़ा जब हुआ, मैंने भी तभी सुना कि ये थायराइड नाम की भी कोई बीमारी है। यकीन करें, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को भी ये बीमारी नहीं है। और मुझे इसके सिम्टम्स का अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे अभी तक भी इसका प्रॉपर नहीं पता कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके वो सारी वो चीज़ें होती हैं। खैर आगे फिर आपको डिटेल में बताऊंगी जब डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट्स आई। उसके साथ एक शॉपिंग मॉल था। जब मैं वहाँ से फ़ारिग होगी 10:30 बजे तक मैं अपने डॉक्टर से फ़ारिग हो चुकी थी, तो मैं शॉपिंग मॉल में आ गई। वहाँ से फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, और यहाँ पर मैं देख रही थी डायमंड रिंग्स, और देखने में तो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ये कि डायमंड में भी कुछ कैरेट्स होते हैं, जितने आपने वो गुड़ डालें उतना वो मीठा होता है। और ये वाला जो था ना सेट, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, ग्रीन इसमें डायमंड था और ये भी खूबसूरत था। और बाकी जो रिंग्स थी ना, छोटी छोटी सी वो मतलब कि रिंग्स थी, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई होती है। और मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जर्मनी में भी डायमंड लेते हुए आपको बहुत एहतियात, बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी दाग लगाते हैं, धोखा होता है, हर जगह होता है। और ये जो रिंग्स थी ना, इनकी 150 यूरो से लेके 5-6 हज़ार यूरो तक प्राइस थी।
यहाँ से जी फिर हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करके तो यहाँ से मैं बाहर निकली थी। मौसम बस ऐसे ही था, कभी बारिश आ रही थी, कभी धूप आ रही थी, लेकिन एक हवा थी जो कि मुसलसल अपना काम लगी हुई थी। हवा जो है ना वो नहीं रुक रही थी। और बाकी अब यहाँ से फिर मैं अपनी ट्रेन लूँगी। जब मैंने स्टार्ट में 1-2 दफ़ा इस तरह से ट्रैवल किया तो मैं गुम हो गई थी, मुझे नहीं समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरफ जाना है। एक तो ये कि इस तरह ट्रैवल भी कभी नहीं किया था, और जब आप यूज़ टू नहीं होते ना तो आपको समझ भी नहीं आती, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। सेम नाम की ट्रेन होती हैं, कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है। खैर जब आप 2-3 चक्कर लगाते हैं ना तो उसके बाद आपको समझ आ जाती है। और मेरी ट्रेन आने में थे तकरीबन 5 मिनट, और यहाँ पे अब मैं अपनी ट्रेन में बैठ गई थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको भी थकावट महसूस होती है, हद से ज़्यादा हेयर फॉल है, नाखून आपके टूट रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, इस तरह के कुछ भी आपके सिम्टम्स हैं ना, तो आप भी अपना थायराइड ज़रूर चेक करवाएं। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो।